हाउ मेनी? नो, वांट टू नो। रूपा, रागिनी, गुरप्रीत जी, प्रतिभा जी, नेहा जी, हम बात करते हैं कि सामान्यतः बिल्ली मत पालना, जैसे कहावत है, वो क्यों? हाँ बोल बेटा। गुरुजी, बिल्ली को अशुभ माना जाता है। नहीं बेटा, मैं बताता हूँ तेरे को, अशुभ नहीं। या मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं, अरे तो मेरी बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी डिस्कनेक्टेड, बट आई कनेक्टेड, माय इंटेंशन वाज अनदर सिंपल। तो एक कहानी सुनी आप कि एक व्यक्ति था, उसके गुरु थे, वो गुरु समझा के बोला बिल्ली मत पालना, ये समझा का ऐसा, वो एक्सपायर हो गया। तो व्यक्ति था, बोले यार गुरुजी ने मुझे बोल दिया है तो ठीक है यार, नहीं पालूंगा बिल्ली। वो उस गुरु के स्थान पर आ गया, रोज एक बिल्ली की कहानी पहले सुनाई थी, अभी दूसरी सुना रहा हूं। अब वो गांव जाता, तो इस बीच क्या होता, उसके घर के जो कपड़े रहते वो चूहे कतर जाते। तो बड़ा परेशान हो गया, बोले यार क्या, जब जब आऊं जब कुतर देते हैं और कुतरे हुए कपड़े पहन के जाता हूँ। तो गांव वालों ने बोला, बोले गुरुजी आप है ना एक बिल्ली पाल लो, ताकि बिल्ली घर में रहेगी तो चूहा ही नहीं पाएंगे। बोला यार मेरे गुरु ने मुझे मना करा। तो मैंने कहा गुरु सटिया गया होगा यार, इतनी उम्र हो गई, गांव वाले सही बोलते हैं। तो उसने एक बिल्ली पाल ली, उसके बाद से चूहे की समाप्ति। बड़ा खुश हो गया, बोले गुरुजी फालतू ही बोलते थे। बड़ा एक आपको एक्शन मिलेगी इसमें, वो कर्मा से कनेक्टेड है। फिर वो बोलता है कि बिल्ली, तो बिल्ली को दूध, अरे यार बोले दूध भी मांगना पड़ेगा। अब उसके लिए बिल्ली के लिए दूध भी मांगने पड़ा। रोजाना दूध मांगने जाता, खाना मांगने जाता, खाने के साथ दूध भी जुड़ गया। भिक्षा मार के जीते थे वो। तो वही समझदार गांव वाले ने बोला गुरुजी आप कहां दूध मांगते फिरते हो यार, इससे बेस्ट है आप एक गाय पाल लो। वाह यार, बोले तो सही है। बोले आप भी पियोगे दूध, आपका मैं गाय आपको दान दे देता हूँ, और बिल्ली को भी दूध दे देना, टंटा खत्म। बोले वाह यार, सही बात है, मैं तो गाय भी पाल लेता हूँ। गाय पाल ली उन्होंने। अब गाय के लिए चारा लेने जाना, तो दूध, चारा और खुद के लिए खाना, ये तीनों मांगने निकल पड़ते हो। बोले यार गुरुजी आप इस उम्र में सब काम करोगे, तो आप एक काम करो, मैं आपके आसपास की जो एरिया है उसको साफ कर देता हूं, वहां साल में एक बार बस घास बोना है, घास भी बो देना, गेहूं भी बो देना, तो आपके गेहूं भी हो जाएंगे, आपको मांगने भी जाना नहीं पड़ेगा, और घास भी गाय को खिला देना। बोले यार ये तो बहुत सही बात है यार। बोले हाँ कर दो। तो किसान जो गुरुजी थे, वो चूहे को दूध पिला, बिल्ली को दूध पिलाते पिलाते, गाय को चारा खिलाते खिलाते, वो जमीन से उगाकर गेहूं खुद खाने लगे। वो साधना वाधना उनकी बिगड़ गई सब। तो बड़े परेशान हो गए यार। तो उनका जो खास शिष्य था, जो गांव में रहता था, बोले यार गुरु मैं बड़ा परेशान हो गया यार, मैं साधना ही नहीं कर पाता हूँ, ये सब चीजें कैसे मैनेज करूंगा। बोले सर गुरुजी आपको बताऊं, यहाँ पर एक विधवा रहती है, वो आपकी सेवा भी करेगी और आपका सब सामान भी पैर दबाएगी, ये दबाएगी, सब करेगी, और आपका ये खेती वेती का सब काम देख लेगी। बोले आए हाँ यार, वो विधवा को पाल लूंगा, तो वो सब आपकी सेवा, खाना भी बना के देगी आपको, वो सब करेगी, और आप बोले हाँ यार मैं तो मेरे पूरे कामों से मुक्ति। तो उसने क्या करा, एक विधवा को लिया घर। अब विधवा आ गई घर में, तो सब काम कर लेती, बिल्ली का दूध वूध गाय वाय सब, पंडित जी को गुरु जी के पैर भी दबा देती। धीरे 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 उनमें आपस में स्नेह हो गया, उनके बच्चे हो गए। फिर वो जो गुरु था वो गृहस्थ हो गया, गृहस्थ में आके सब कुछ भूल गया। तो मेरा जो आपको मंतव्य था, वह गुरु गृहस्थ नहीं होना चाहता था,
केवल उसने चूहों से बचने के लिए बिल्ली पाली। एक इच्छा आप अपने ऊपर पूरी करोगे, उसके साथ दूसरी इच्छा लगी हुई आएगी, दूसरी इच्छा पूरी करोगे, उसके साथ तीसरी लगी हुई आएगी। साइकिल ले लूं, स्कूटर ले लूं, कार ले लूं, और उस क्रम में आप अपने कर्म खराब करते जाओगे। कैसे? कि जो चीज कि आपको आवश्यकता नहीं है, वह चीज भी आप पालते जाओगे, और वह पालने की आदत पड़ गई तो फिर आप उन चीजों के अधीन हो जाओगे। तो माय मोटिव वांट टू से, if your needs is been fulfilled, don't walk, don't run behind your desires, keep alight, अपने सीधों में जिंदा करो, लेकिन वह इच्छाएं पूरी करने के पीछे अपने जीवन को इस प्रकार समर्पित ना कर दो। मैं मानता हूं आगे बढ़ने की लगन सब में होना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने की ललक किसी शर्त पर नहीं कि वो आगे बढ़ने की ललक में मेरा जो पति का दायित्व है, एक पत्नी का दायित्व है, एक बहन का दायित्व है, भाई का दायित्व है, वो दायित्व भूल जाऊं। और आज ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है समाज में 100%। आज पति कहता है मेरी अकेली कमाई से सेटल नहीं हो सकता है, पत्नी भी काम जाती है, दोनों काम करती है, दे डिपेंड ऑन द सर्वेंट। ये क्रम चला आ रहा है। मैं प्रणाम करता हूं, 2000 प्रोफेशनली लेडीज इज ओके, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते क्या हो जीवन से, ये देखो आप क्या छोड़ के जाना चाहते हो यहाँ पे, और क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को, आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। यार ये कौन कौन है अनम्यूट है? कौन है जो आपको आपसे आपकी स्वतंत्रता छीनना चाह रहा है? बस उस पे आप वॉच करके देना। आज जैसा मैंने आपको प्रॉमिस था, कल मैं वर्षा के शादी कर गया था। शी इनवाइटेड वेरी फ्यू पीपल्स, बिकॉज कहीं होता है, कहीं जलसा करते हैं, तो कोविड की पाबंदी तो नहीं थी, पर भी शी कलेक्टेड वेरी फ्यू पीपल्स, फ्यू उनके गेस्ट थे। भारती मीता भी कोई कारण से नहीं आई पाई, इज ओके, नहीं आ पाई, चलेगा। लेकिन वहां पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम था, कुछ लोग लड़की वाले थे, ऐसा करके मैंने आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की तरफ से प्रेषित कर दी। वर्षा शर्मा who is the member of our divine astro healing family. Now again I am coming on the topic main. Today we are going to do the karma healing meditation, and I will try to put up the blank period more where I do the conversation. मेरे guided meditation में आपको चंद कुछ बातें बोलूंगा, उसके बाद में ब्लैंक हो जाऊंगा, क्योंकि यह ध्यान हमारा आधे घंटे का हो जाता है। हो सकता है आप सोते वक्त इतना ध्यान नहीं कर पाए, लेकिन जो मैं शाब्दिक बातें बोलूंगा उस बात को आप रील कर रहे हैं, और ध्यान करना और सोना बात तो एक ही है, राइट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन रागिनी? एनीवे, समझ गई? बिल्ली तो नहीं पालेगी अब? बिल्ली बिल्ली पालेगे? बेटा अनम्यूट कर अपने आप, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। गुरुजी उसके बिना तो डेवलपमेंट नहीं है ना, तो कर आई स्टिल आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। नहीं, कर्मा को पकड़ते हैं। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। आप अपने डेवलपमेंट के चक्कर में, आपकी राइस के चक्कर में, आपके मटेरियल राइस के चक्कर में आप अपने रोल्स के साथ अनजस्टिस मत करो। अगर एक माँ का रोल है, एक पत्नी का रोल है, एक बहन का रोल है, उन रोल्स को आप पहले फुलफिल करो, और अगर उसके बावजूद आपको समय मिलता है, यू कैन गो। आई एम सेइंग नोबडी, यू आर वेरी फ्री। भगवान ने आपको फ्री विल देके भेजा है,
लेकिन आपका पहला काम है, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो अपने रिश्तों पर, अपने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है उस पर, ऐसा ना हो कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक तरफ छोड़ के मैं दूसरे कामों में लग जाऊं ताकि मैं डेवलपमेंट हो पाए, मैं बड़ा बंगला खरीद सकूं। मेरे छोटे बंगले में मेरा काम चलेगा अगर मेरे परिवार के सदस्य मेरे से खुश हैं। कोई जरूरी नहीं, और ये बात जानिए आप, जितना बड़ा बंगला होता जाएगा उतना दुख बढ़ता जाएगा। अरे माय गॉड, मैं कहां चक्कर में लग गई, मेरा बच्चा ही मुझे भूल गया। आप जो दोगे वह आपको मिलेगा। इफ यू आर बिजी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, my god, 8 hours, 10 hours, your child require your quality time, but you are unable to give due to your professional life. अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ता है। मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूं, आप इससे अवेयर रहो। आप लेकिन गुरुजी, एक मिनट, आप एक छोटे मकान में अपने सभी रोल का दायित्व करने के साथ साथ आप अगर खुश रह सकते हो, अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी पड़ेगी, एक बात ध्यान रखना, जितना आगे बढ़ने की सोचोगे, जितनी इच्छाएं लाओगे, वह इच्छाएं आखिरी सांस तक पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं आपको कौन तो त्यागती है? एक तो आपके स्वयं के फेम की, कि मेरे को लोग पहचाने, है ना। आप इस पहचान की दौड़ में, मैं पैसा कहूं कमाना है, अरे कितना पैसा कमाना है यार, आपके खाते में 10 करोड़ भी आ गया, 50 करोड़ भी आ गया, तब भी खाना दाल रोटी और वही डेली रूटीन करना है। बट अगर अपने बच्चे को आपने समय नहीं दिया, अगर अपने पति को समय नहीं दिया, अपने परिवार को समय नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से अनजस्टिस कर रहे हैं। एज पर मी, यू आर वेरी फ्री। कहीं ना कहीं इस दौड़ में, आधुनिकता की दौड़ में, डेवलपमेंट की दौड़ में, कहीं ना कहीं आपके जो रोल भगवान ने देख के भेजे, एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहन का, वो इग्नोर ना हो। और अगर उनको साथ में भी लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विशेषकर मेरा प्रश्न यहां पर आता है कि जिन परिवारों में बच्चा छोटा होता है, उस पे जो छोड़ के जाते हैं बेबी सीटर में, फिर अमेरिका में तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि पति पत्नी दोनों काम करते हैं। लेकिन एनीवे, मैं उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ना कोई कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि भाई, एक बच्चा एक समय तक आपसे समय मांगता है। योर चाइल्ड रिक्वायर अप टू वन एज, वो है 12 साल, 8 साल तक मांगता है, थोड़ा 12 तक गाइडेंस मांगता है, बाकी वो आपसे कभी समय नहीं मांगता। आप ही उसको बुला तो जबरन तो आपके पास आता है। तो जो समय मांगता 8 साल तक का, उसके लिए तो भले आपका जॉब हो, वो उससे था थोड़ा कंप्रोमाइज करके आप करो, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी यू आर वेल ऑर्गेनाइज पर्सन फॉर योर ओन लाइफ। हाँ बोल बेटा। गुरुजी, इससे रिलेटेड मेरी डिस्कशन मेरी बेटी से हुई, कॉलेज में है वो। तो ऐसे उसने बोला कि आपने ऐसे किया है, तो आई सेड कि मेरे बच्चे थे छोटे तो नहीं कर सकती थी, बाद में करते हैं तो करियर खत्म हो जाता है आपका, क्योंकि आप वो सब पीछे छोड़ के आ गए। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बिजनेस में आप ट्रैक पे नहीं रहेंगे तो आप कहीं पीछे छूट जाएंगे, और वापस उस ट्रैक पे आने में आपको काफी मेहनत लगती है। तो जब मैंने अपनी बेटी को ये सब बोला तो उसने बोला, ये सब करना ही क्यों है फिर, शादी भी क्यों करना है, बच्चे भी क्यों, इतना सब आप सैक्रिफाइस करते हो पूरी जिंदगी, हाय पैसा नहीं, मैं नहीं करूंगी, मेरे बच्चों को मिल जाए, मैं नहीं करूंगी, मेरे बच्चों को मिल जाए। तो उसको तो फिर गुरुजी, आई डोंट नो राइट है रॉन्ग है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ये कहीं ना कहीं उसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि अगर मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और मुझे एम्बिशियस होना है तो मुझे इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, देन आई शुड नॉट गेट मैरिड, आई शुड नॉट हैव किड्स। तो मुझे लगा कि या तो मैंने कुछ गलत एग्जाम्पल आज दिया की है। तारीख में आपका बॉर्न कब का है? 73, आपकी बेटी का बॉर्न कब का है? 2002। हाउ मच द गैप? नहीं वो तो है गुरुजी, जनरेशन बट गैप वही तो है। वही जनरेशन गैप के कारण ही है। लेकिन पर भी मेरा आपसे, मैंने 2 बार बोला कि मेरा अभिप्राय नहीं है, वो पर्सन प्रोफेशन पे तो उसको, जो उसकी उम्र ही है, उसको अभी कोई रोल नहीं है उसके पास।
एक बेटी का रोल है, एक बहन का रोल है, वो चलता रहेगा। उसका काम ही है एक उम्र तक तो प्रोफेशन में ही अपने को टाइम देना है। आई एम टॉकिंग आफ्टर दैट। हाँ बोल बासु। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि व्हाट हर डॉटर इज सेइंग अबाउट दैट। ठीक है, बच्चा नहीं किया या शादी नहीं किया तो प्रोफेशन के पीछे भागा, रनिंग आफ्टर द प्रोफेशन एंड द मनी एंड ऑल, बट द ह्यूमन डिजायर इज एंडलेस। अब वो लास्ट लाइफ में जाके 60 में जाके 65 में जाके सोचेगा कि मेरे पास अभी सब कुछ है, मैं शादी क्यों नहीं किया, मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ, मैं इसके पीछे क्यों भागा। So that is very irrelevant kind of thing. It's a relative kind of thing. The desire is very relative. कि एक सोच रहा है कि today's generation ज्यादातर not in US, अभी इंडिया का जनरेशन भी ऐसे सोचता है कि शादी करके क्या फायदा, फिर बच्चा, फिर 20 years of project, एक बच्चा मतलब 20 years of project, ऐसे तरीके से सोचता है। अब वो कुछ नहीं किया, मे बी शी इज डूइंग सो मेनी रिलेशनशिप, कर रहा है, करके फिर एंड में जब जा रहा है डिजायर के पीछे भाग रहा है, पैसा के पीछे भाग रहा है। एंड प्रकृति और नेचर इज लाइक दैट कि आप जिसके पीछे भागोगे एक टाइम पे बाद वो रिटर्न देगा, तो रिटर्न भी चला जाता है, करोड़ों रुपया, करोड़ों डॉलर फॉलर जो भी है, पाउंड चला आएगा। देन एट द एंड ऑफ द लाइफ, जो लाइफ का एंड है, उस टाइमिंग में वो सोचेगा कि ठीक है, मम्मी से मैं ये बोला था, फिर उसका माइंड में आएगा मुझको शादी करना चाहिए था, मुझको बच्चा होना चाहिए था, वो सब नहीं हुआ। So that is very relative kind of thought process according to me. आप कौन एज में खड़ा हो, that matters a lot. वेरी गुड। तो भगवान ने भी जो बताई ना, बाल्यकाल, युवा काल, प्रौढ़, अधेड़, ये आचार्यों ने रंग बनाए हैं कि जीवन से थक जाता है इंसान, एक मशीन के रूप में लेने लगेगा प्रोफेशन के। एक उम्र तक पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आता है। प्रोफेशनल लाइफ में दिन भर जाने के बाद रात को 4 घंटे सुकून से पत्नी के साथ बैठ के बात करता है, एक घर में नन्ना, उसको जीने के कारण मिलेंगे। द रीजंस, अगर उसका रीजन केवल खाना पीना इज जस्ट लाइक ए मशीन, जो आजकल बासु ने बताया उस टाइप से चल रहा है। मेरा ओवरऑल ये बिल्कुल नहीं कहना है यू फॉलो इट, जस्ट लिसन इट। मेरा मानना है कि आपको अपने धन आवश्यकताएं पूरी हो जाए। आवश्यकता क्या है? क्या आपकी तनख्वाह 5 करोड़ रुपए में ना हो? नहीं, आवश्यकता यह है कि आप हो, माता पिता की सेवा करने के लिए पत्नी हो, और घर में 2 बच्चे हो, कि जिनके भविष्य को देखकर आप निकले। आप नहीं तो अपना भविष्य बना के चले गए। आपको मौका मिलता है यहाँ किसी और का भविष्य बनाने का। वो कोई बच्चा कहने को आपका है, लेकिन है प्रभु का वो। तो कई बातें ऐसी हैं कि अपन अब डिस्कशन में चले जाएंगे, वो फिलोसॉफी की बात में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना ऐसा है कि जब आपकी नीड्स पूरी हो जाए, तब आपकी डिजायर्स के भागने के पीछे किसी और की नीड्स पूरी करने में लगाओ दिमाग, तो आपकी डिजायर्स अपने उठने के पहले आपकी पूरी होगी। मैं आपके सामने साक्षात गवाह बैठा हूं। कोई एक रंग में ही ना रंग जाओ, 7 रंग अलग अलग है। एक माँ का रंग है, एक पति पत्नी का रंग है, एक बच्ची का रंग है। वो रंगों को, सभी रंगों को एंजॉय करो। कोई एक रंग को पकड़ गए, जो दुनिया सतरंगी है, प्रोफेशनल के रंग को पकड़ गए, पैसा कमा लिया खूब, आखिर में क्या होता है? आपके पैसे को देखने कोई आता तक नहीं है। नोबडी इज डूइंग। ओके, इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में 8 प्रकार की लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी। तो आपको एक ही लक्ष्मी कमानी है, बात अलग है। यश लक्ष्मी कमानी है, बात अलग है, लेकिन बाकी आप अनजस्टिस करोगे। ओके, तो एनीवे, whatever I want to give the message, I all easily pass, and we just go for the meditation process. And here, just whatever I deliver few words, you just keep in the mind, and whenever you want to, how much you want to extend the meditation, today in my control, but whenever you sit in the night, do the swadhyaya, that time you follow it, and whenever you feel comfortable, you can sleep already.
अदर यू कैन डू द मेडिटेशन। बोल बेटा। बोल ना। हाँ, और सॉरी यार, मैंने बंद कर दिया लगता है यार। एक मिनट रुको। हो गया गुरुजी। सबको हाँ बोल। गुरुजी आपने वो जो कल लॉन्ग का जो करवाया था, वो उसका क्या रीजन है? बेटा, आई नेवर से द रीजन, आई वर्क ऑन माय वाइब्रेशन, है ना। लेकिन बिना रीजन के आपकी तो सांस को चल रही है, कोई रीजन है? हर चीज में तर्क वितर्क जब लगते कुछ सब्जेक्ट आता है। ये आपका कहना, मैं हमेशा रेमेडीज की बात बताता हूँ। लेकिन गुरुजी आप ही तो कहते हैं कि हम सब गुरु बनने वाले हैं, तो उसके लिए तो जानना जरूरी। ये कुछ में वाइब्रेशन पे काम करता हूँ। मुझे ध्यान कराते कराते ऐसा ध्यान आया कि मुझे ये कराना चाहिए, बस। तो मैंने आपको बोल दिया, कोई गलत नहीं था। लौंग रखी हमने गुरु को छूने की उंगली में, हमने ध्यान करा, उसको रखकर हमने पास में रखा और पौधे की जड़ में डाल दिया। समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आई से द रेमेडी फ्रॉम माय वाइब्रेशन, व्हाटएवर आई रिसीव इन माय मेडिटेशन। मैं भी अगर आपको लौंग का नहीं बोलता तो भी चलता आपको। लौंग का बोल दिया, कभी मेरे को रीजन के साथ आ जाता है, कभी कुछ आता ही नहीं है। तो ऑलवेज से द रिवर्शन, ऑलवेज मैं बाम करता हूं। शायद शनि का दिन था क्या उस दिन? शनिवार का दिन था क्या? नहीं, मंडे क्या था? ट्यूसडे था शायद। आई डोंट नो। गुरुजी ट्यूसडे था। हाँ, जो भी थॉट आया था मेरे को, वो इमेज आ गया बगैर रीजन। क्या होता है उस ओरा में आता है, वो किस आता है। अगर वो टाइमिंग देख के बासु जी जरूर बता सकते हैं कि वो लोगों का मेरे रीजन में क्यों आया, एज पर एस्ट्रोलॉजी। बासु जी, चलो बात करते हैं। हेलो गुरुजी। क्लो कनेक्टेड विच प्लैनेट? नंबर 1। नंबर 2, व्हेन Globe आई connected, globe connected with Guruji mostly any kind of supernatural activity जो Saturn and Rahu से connected है। but I said in the finger between Saturn and Jupiter. हाँ, वो भी सही है। I said हाँ, finally in that है कि आप किसी पौधे की जड़ में डाल दो। हाँ, आप भी बोले थे सैटर्न और जुपिटर का उंगली के बीच में बोले थे, लेकिन मतलब एस्ट्रोलॉजी में और एनी काइंड ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिस में लॉन्ग जो है बहुत नेगेटिविटी कटा देता है, जो मोस्टली कनेक्टेड विद द सैटर्न एंड राहु। बट आप जुपिटर को लिए थे क्योंकि विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द जुपिटर नथिंग गोज आउट फ्रॉम योर लाइफ, तो इसलिए आप जुपिटर लेते। जुपिटर का ब्लेसिंग छोड़ के सैटर्न भी काम नहीं करेगा। अगर जुपिटर नहीं चाहा तो गुरु इज कनेक्टेड विद दैट, दैट्स वाई। और जड़ जो है वो मर्क्यूरी से कनेक्टेड है, वो अर्थ एलिमेंट है, तो इट्स लाइक अ अर्थ मदर, वो सब कुछ ले लेता है आपका नेगेटिविटी। कितना ब्यूटीफुल बना है बासु, वेरी ब्यूटीफुल। अब नाउ यू से, अब एक और प्रश्न बने, अरे गुरुजी मैं तो प्लैनेट पे विश्वास ही नहीं करती। अब एक लाख और बन सकता है। मेरे को गुरु शनि आप ही बोलते हो प्लैनेट पे विश्वास नहीं कर सकती। अरे आपका शरीर 5 तत्वों का बना है, इस पे तो विश्वास करते हो। बासु से मैं डिस्कस करता हूँ, बासु हमेशा बोलता, बोले गुरुजी आपके मुंह से जो निकलता है वो एक उस वक्त के हिसाब से उपाय जरूर होता है। इवन मैंने कलयुग कर्मा थेरेपी करी, उसका रीजन बता दिया उसने, गुरुजी आपने कलयुग कर्मा थेरेपी क्यों ली, क्यों ऐसा अनाउंस किया, किसके ओरा में अनाउंस करा। वी नॉर्मली डिस्कस, एम आई राइट बासु जी? अनम्यूट कर लें आप, हो हाँ जाएगा। गुरु, हाँ गुरु। तो कुछ बेटा प्रकृति का अपने आप कराती है। मेरे को भी गुरुजी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने वो लॉन्ग का किया और फिर मैं मंदिर गई। हाँ, बुधवार को आपने कराया, गुरुवार को मैंने वो लॉन्ग किया और मैं मंदिर गई, और कल मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है, इसलिए मैंने पूछा। तो ये बासु ने उत्तर दे दिया आपको आपकी बात का। अब एक के साथ रोकना हो, ऊपर वाले का है तो बाकी सब भी करे, लेकिन एक का काम हुआ। अरे गुरुजी आपने लोग बताई थी, मैं तो बहुत धन्य हो गई, तेरा काम हो गया ना लोग का, चाह बेटा शाबाश। ऐसा नहीं करना। ये तो अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो अपने आप रोक लेंगे, वो कृष्णा गुरुजी माध्यम बन जाएगा, कोई माध्यम बन जाएगा। यस, बराबर जो बासु जी ने बोला वो का वही हमारा काम हुआ।
उसी हिसाब से हुआ। तो मेरे तो आप मेरे लोग तो आप लोग हो ना, और आपने मुझे गुरु बोलते हो, तो ईश्वर ने मुझे आपके विघ्न टालने के लिए मेरे को भेजा है। वो किस रूप में भेजा है मुझे खुद को नहीं मालूम, क्योंकि ये रेमेडी मैंने ही नहीं करी। बोलो, मैं खुद लोग लेके नहीं बैठा हूं। बोलो, तो कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि जो भी वाइब्रेशंस आती है मैं डिलीवर करता हूं, किसका फायदा होता है क्या मालूम, होता जरूर है, ये बात तो जरूर। ओके, देखो रागिनी के लिए बोलना था, मैंने रागिनी के लिए बोल दिया, गुरु शनि आके वो हो गया। नहीं गुरु जी, जैसे आप बोलते हैं कि तुम लोग सब लोग गुरु बनो, नहीं नहीं, तो इसलिए मैं मैंने आपको, पूछा वो था। तो गुरु सॉरी हो, अरे सॉरी। आप तो गुरु हो, आपको एहसास कराने का काम मैं कर रहा हूं। यू आर ऑलरेडी गुरु, डोंट थिंक गुरु यू आर नॉट गुरु, यू आर गुरु फॉर योर डॉटर। ओके, नेवर से यू आर नॉट गुरु, you are guru, just I am doing the awareness of that guru element. Okay, very good। रागिनी अब पूरे ज्ञान के पद पे आ गई है, सबका सबका काम कर रही हूँ। हाँ, और तू सबके पद जो जो कर रही है ना बेटा, मतलब जो कह रहे हैं कि अभी जो प्रश्न पूछ रही है, इसमें कोई बुरा, कभी लाइफ में बुरा मत मानना कि गुरुजी को मैंने प्रश्न को पूछ लिया, उसका उत्तर भी आ गया था सामने। ठीक है गुरुजी देयर इज बोलते हैं कि देयर इज नो लॉजिक ऑफ ब्लेसिंग्स और देयर इज नो लॉजिक ऑफ डिवोशन and no sound of blessings. Very true. But if intellect start working, right? Whenever intellect start working, you want to dissect it. You do not want to see whether what is this. And whenever intellect what, you want to dissect that. Matlab, you want to research on that. But if you do not want to dissect particular that object you want to know about, if you are doing that, that means the universe will send you some kind of signals to understand the object. And whenever you are dissecting, then that means you are giving some signal to the nature and it is not coming to you, it is repelling. That is a repelling energy. So you are dissecting that. Whenever you are doing something else, if you are taking any kind of plant, you are dissecting that. So you want to see inside what is there. That is a research purpose. But if you want to know that what is tree, why that tree is that leaf is color is like that, why it is in India, why not in US, why, from where the color is coming, then you cannot get any answer. Then you have to go towards the spirituality to those answer why there is a leaf is green or red or yellow color. So if you are dissecting, you will get some knowledge, you will get some information, not knowledge, some information. If you are not dissecting, then you will be understanding about that tree or particular any kind of tree. Okay, that tree is standing over there. That tree is the main for 100 years that tree is over there. So that tree is watching so many incidents. So there is some kind of different thing is connected with that tree. So dissection is nothing but you using your intellect. Dissection doesn't mean that you know about that. You do not know anything about in this cosmos. So whoever the scientist is, we do not know about the water also. We know H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is a water. But what is water? We do not know still yet. Very good. Again, I was listening. Time क्या हो गया? Okay, we can do further. अब आपके इस कर्मा में एक कर्मा और हटते जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ अनइंटेंशनल कर्मा होते हैं और उनसे आप एक्सपेक्टेशन रखो। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं पैदल पैदल, मेरे पीछे रागिनी आ रही है, हम दोनों जा रहे हैं। मेरे हाथ में मेरा बैग था या पीछे पर्स था, वो मेरा छाता था, वो छाता गिर गया। ना मैंने रागिनी को बोला कि मेरा छाता उठा के दे, मैं भी उठा के छाता ले सकता था। मेरे छाते से मैं चंद कदम दूर चले गया, राइट। मैं पलट, मुझे भी पता था मेरा छाता गिर गया, मैं पलट के आके मेरा छाता उठा सकता था। बट रागिनी ने क्या किया, मेरे पहले आकर मेरा छाता उठाकर मुझको दे दिया। आप समझ गए? यू गॉट इट? my umbrella leapt out from my hand. Ragini was coming behind from me
When I turn it, Ragini automatically, voluntarily pick up the umbrella and give to me. Up to condition. One acceptation from Ragini, thank you. है ना? अगर मैं थैंक यू बोलता हूं वॉलेंटरी, वो बात अलग है। अगर रागिनी एक्सपेक्ट करती है कि ये थैंक यू बोले और आगे निकल जाती है, वो थैंक यू नहीं बोल के जाता है, फिर रागिनी सोचती है इसका छाता उठा के दिया और साला ने थैंक यू तक नहीं बोला। दैट इज द मेन ट्रैफिक। ये कर्म बिगड़ता है। कृष्ण भगवान का कर्म योग कहां पर है? बस यही है कि तू कर्म कर, कुछ सोचे मत। मेरा काम था, मैं बुजुर्ग था, रागिनी मेरे पीछे आ रही थी, रागिनी उठा के मेरी मदद कर दी, बस। अब गुरुजी धन्यवाद देंगे, गुरुजी नमस्कार करेंगे, वो देंगे बहुत अच्छे ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूं, इट्स माय एक्सपेक्टेशन, तो मैं एक्सेप्ट करके कोई कर्मा से एक्सेप्ट करता हूं, वो कर्मा मेरा नील हो जाता है। मैं कहीं गया कोई काम करने, कृष्णा गुरुजी एक बैनर लगा लिया ना, खत्म, जीरो। मैंने वो बैनर के नाम खरीद लिए कृष्णा गुरुजी को, वो लोग मुझे अप्रोच करेंगे भैया नहीं। हमारी बिहार का ऑर्गेनाइज सोसाइटी, कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, नेवर यूज द बैनर। पूछो भारती मेरे साथ जाती है, हम क्यों बताएं यार। बट हाँ, एक मैसेज के लिए सोसाइटी को हम पेपर देना है। अब 14 तारीख को हम लास्ट ईयर वैलेंटाइन डे पे गए थे, मैं भारती सब अरेंजमेंट करके करा था। इस बार मुझे मना कर दिया, पर उन्होंने अलाउ कर दिया, गुरुजी आप आइए। आप विश्वास करेंगे, मेरे साथ न जाने कितने लोग, स्पेशली आप लोग ही, सब लोग उस दिन अपने वरिष्ठ लोगों का, जो भी आपके सोसाइटी में या घर में माता पिता हैं, या पता करके, कोविड के कारण कोई आने नहीं दे, बात अलग है। अगर सोसाइटी मल्टी में रहते हैं तो मल्टी में पता कर लें कोई कपल है क्या, 50 साल का हस्बैंड है, 60 साल का हस्बैंड है, 58 साल के, एटलीस्ट सीनियर सिटीजन एज क्रॉस कर गए हों, तो वह लाइव वैलेंटाइन है आपके पास, कि दोनों कितना झगड़ते लेकिन एक साथ रहते हैं। हम गए थे, भारती जी से पूछी, 85 साल की औरत, 90 वर्ष का आदमी, और उसका वो यूरिन का जो कैथेटर है वो पिकअप करके साथ में चल रही है। दे आर द लाइव वैलेंटाइन, भगवान के रूप में मौजूद है। और हम आज के युवा वैलेंटाइन डे फूल दिया, साल अगले साल वैलेंटाइन ही बदल गई, अगर शादी हो गई तो 2 साल में तलाक हो गए अधिकांश दौर में। तो हमारा काम है, मेरा नहीं है मैसेज आपको देना कि सोसाइटी में हम उड़े कबक क्यों कर रहे हैं। हम जैसा गाय हमेशा बोलती है रागिनी, इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट वी वांट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी, इंक्लूडिंग senior couple and kids, those are celebrating the Valentine Day. समझे? तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी सीमा में रहते हुए आपके आसपास में कोई दो दंपत्ति रहता हो, उसको बोलिए सर टुडे वी आवर फैमिली सेलिब्रेट एज ए सीनियर कपल डे। तो वैलेंटाइन है, ये भी एक टाइम बाद जाके पति पत्नी में कन्वर्ट होंगे, और पति पत्नी में कन्वर्ट होंगे तो इनको लाइफ ऐसी जीनी है। और ये देखिए, आज इन लोगों से इंस्पायर्ड हो हम लोग, जो 50-50, 60 साल, 70-70, 80-80 साल एक साथ रह रहे लोगों। कुछ तो फर्क पड़ेगा समाज में। 100 शादियों में तो एक तो कपल इंस्पायर्ड होगा, और ये हो सकता है आने वाले समय में सीनियर कपल डे, वरिष्ठ दंपति दिवस बनने भी लगे, कोई देर थोड़ी लगेगी। अभी मैं 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लूं, खर्चा कर दूं, जगह जगह दे दूं, वो पूरा बोर्डिंग लग जाए, बनने लग जाए, वो नहीं करना। मैं ज्ञान बगैर खरीदे देना चाहता हूं लोगों को, भले नहीं बने, लेकिन कोई ना कोई इसमें से निकल के जरूर सेलिब्रेट करेगा। और मैं जब तक जिंदा हूं, मैं हर साल करते रहूंगा। मैंने जॉइंट फैमिली डे 1 मार्च को, वरिष्ठ पंथ संयुक्त परिवार दिवस, उसकी भी तैयारी चालू कर दी। और इंदौर को मैं
आश्रम में भी जाऊंगा और जो मेरे परिचित है जो अच्छे अच्छे उनको भी देकर आऊंगा। उनके लिए दुपट्टे मैंने कपल के लिए बनवा लिए, ऑर्डर दे दिया। आप भी करें और मैं नेक्स्ट ईयर से प्लानिंग करूंगा कि आप जिस कपल्स को ब्लेस करें जाकर करें, उनके लिए वही प्रकार के हम उनको वो दें साथ में, कितना कोई दुपट्टे वगैरह, वो नेक्स्ट ईयर हम प्लान करेंगे। अभी तक तो आप ये मान के चलिए कि 14 जनवरी को फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन अगर आपके आसपास में कोई रहता हो, वो कपल को आप दें और एक फोटो जरूर खींच के दें ताकि मैं मेरी साइट पे डाल सकूं। अगर आपको नहीं आना हो तो आप मत आइए, डाल दीजिए। आप भी आना तो मैंने कि मैं बताऊं कि भाई मैं कर रहा हूं, तो मेरे साथ में देखो जुड़े कितने लोग हैं। केवल अपना नाम, अपना कपल का नाम, कपल नाम भी नहीं है तो शहर का नाम, वो कितने साल उनकी शादी को हो गए, बस यही हम लोग ही चंद लोग एक मैसेज बनाएंगे जो सोसाइटी में स्प्रेड होगा। मैंने प्यार किया पिक्चर, उसका कोई प्रचार नहीं हुआ, वो सबसे ज्यादा हिट हुई। माउथ पब्लिसिटी से जो प्रचार होता है वो सोशल मीडिया पब्लिसिटी नहीं होता। राइट? टीना कैसी है तू? चल आज बड़े अच्छे दिन आ गई, तो आज मैं पैकेज देने वाला हूं और यह पैकेज मैं कल भी रखूंगा शनिवार को भी, ताकि आप लोग वो ध्यान में आए। ओके, नाउ रिमेम्बर, पानी पीने का एक ग्लास पास में हो आपके। ये रात को सो रहे हैं आप तो करने की जरूरत नहीं, अगर मॉर्निंग में है तो कर सकते हैं। सो रहे हैं तो आप लंबी गहरी सांस भर के बैठे आराम से और जो मैं बताऊंगा वो चालू करते हैं, है ना। इन द बोथ है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में आपको बताऊंगा। नाउ अभी तो दोनों हाथ ले लें सामने, यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप। वाओ, रूपा लुकिंग यंग, रेड है, रेड ड्रेस में रूपा, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे नाउ, यू आर इन द रेड। वाओ, लुकिंग गुड, blessings, blessings. Valentine, don't think that it's a love day, and love is a lot of type of love. Love one between mother and father, mother and son, mother and daughter, between two brothers, husband and wife. But we are only focusing one love, Valentine, red gullas. This love we have to differentiate. Okay, keep the both hand like this. Close your right nostril. Close your eyes. Inhale, exhale. Think about your mother face 11 times. Eyes closed. Become aware of your portion of body where touching a sofa or chair. शरीर के उस भाग पर ध्यान ले जाएं जो सोफा धरती को स्पर्श कर रहा है। It's your 8th room.
Think of your name. Try to recall your when you come to know that's my name. पास्ट की जो भी अतीत की पहली याद हो उसके साथ रहे. वह पल जब मां का एहसास हुआ, पिता का एहसास हुआ, भाई बहनों का एहसास हुआ, उन पलों के साथ रहते हुए intentionally or unintentionally इस पंच तत्व शरीर से कुछ भी गलती हुई, हे ईश्वर हमें माफ कर. Any mistake done by me in the past when I was son, daughter, brother, sister, hey divine, hey God, please excuse me for that. With mother, with father, with brother, sister, if you do the regular, automatically the incident will come in the front of you. अभ्यास के माध्यम से आपके अतीत के बिताए गए पल आपके साथ आएंगे. See, childhood to till now, how many role you play. For all roles this represented by this body, hey divine, please excuse me, क्षमा कर मेरे द्वारा की गई मंशागत ना मंशागत गलतियों, कुछ गलतियां जो मुझे भी ज्ञात नहीं, मुझसे हो गई, किसी का दिल दुखा, मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं.
आप पूर्णतः मुक्त हो रहे हैं अपने अतीत की भूलों, गलतियों से, इंटेंशनली और इंटेंशनली की गई गलतियां। मैं उनसे भी मुक्त हो रहा हूं जिनकी गलतियां अभी तक मैंने मेरे दिमाग में रखी। I am also forgiving all of them. Those did mistake with me intentionally or unintentionally. मैं पूर्णतः गलती मुक्त हो रहा हूं। I am detaching myself, my mistakes, or someone else's mistake that I am still carrying.
तेरी काया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। एक लंबी गहरी श्वास भरे, become aware of your own face, अपने स्वयं के चेहरे पर ध्यान रखते हुए एक मुस्कान के साथ जब भी आपका मन चाहे अपनी आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes whenever you feel complete. पानी का ग्लास लें हाथ में, cover by your right hand, हे ईश्वर, इस पल तक मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर, और किसी और के द्वारा मेरे प्रति जो गलतियां हुई मैं उन्हें क्षमा करता हूं। क्षमा मुक्त भाव के साथ जल का सेवन करें।
स्पेशली सब लोग सोच रहे होंगे आप कि यार हमारी इतनी सारी गलतियां करी हमने, कैसे भगवान माफ कर देगा। स्पेशली रागिनी, एक बात बताओ, एक अपने एक गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम आप चलाते हो, उसमें खूब सारी साइट खोल लेते हो, यू ओपन लॉट ऑफ साइट, योर ऑल हिस्ट्री गूगल कीप, एंड व्हेन यू वांट टू डिलीट द क्रोम, जस्ट गो इन द क्रोम एंड डिलीट हिस्ट्री। यस करते हैं, और डिलीट हिस्ट्री करते हैं तो अभी तक आपने जो देखा साइट 1 सेकंड में क्लिक हो जाती। एक कंप्यूटर जो एक इंसान ने बनाया, वह कुछ सेकंड में सालों की आपकी मेमोरी मिटा सकता है। तो आप उस परमपिता परमेश्वर से बात कर रहे हो, जो उस कंप्यूटर के पल से भी न जाने कितना विशाल है। आप मानो या ना मानो, हे भगवान, जन्म तूने दिया, अभी तक इस पल तक अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई तो मुझे माफ कर। ये मैंने जानकर की, अनजाने की, दोनों तेरे हवाले। और मेरे से जो भी गलतियां लोगों से हुई मेरे द्वारा, मैं उनको भी माफ करता हूं। हे भगवान, मुझे माफ मुक्त कर। इतना कहोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरी है डेकोरेशन करने की आंखें बंद करके, ये तो केवल आपको आपसे जोड़ने की कला है। यस, गुड। हाउ वाज द मेडिटेशन? अच्छा, द normally within 2-3 days I am starting some sound music. It helping in the meditation or becoming hurdle? अच्छा लग रहा है ना? अब आप I like it. I like बहुत अच्छा लगता है उससे। बहुत अच्छा। उसमें क्या होता है, उस रिदम वो बनी इसके लिए, ध्यान के लिए। वेरी गुड। कल सैटरडे सेशन है हमारा, कल हम एक बार पिना ये कर्मा थेरेपी करेंगे, और उसके बाद मंडे से हमारी नई यात्रा चालू होगी, जो एक अलग विषय में ले जाएगी। मुझे खुद को नहीं मालूम कौन सा विषय है। अगर आप कोई चाहते हैं किसी विषय पे मैं बात करूं, तो आप वॉलंटरी मुझे बोल सकते हैं, या गुरुजी हमें ये समझ में नहीं आता, इसके बारे में बात करूं। मेरे हिसाब से मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। जो भी बोलोगे मैं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ अंश बना के दूंगा। आप अगर वेदांत पढ़ना चाहते हो, आप सांख्य योग पढ़ना चाहते हो, लेकिन ये सब चीजें अल्टीमेटली इनका फाइनल डेस्टिनेशन यही आ जाता है। अब हमको क्या, पीसी यूज कर रहे हैं। अब मैं रागिनी को म्यूट कर दिया, टीना को अनम्यूट कर दिया है। अब एक मिनट, अनम्यूट कर दिया। अब रागिनी मुझसे पूछे कि गुरुजी आपने कैसे हुआ, मेरे को म्यूट कर दिया, अनम्यूट किया, आपने बटन दबा दिया, बटन के लाओ। भैया मेरे को नहीं मालूम, इतना ना मैं बोलता हूँ, मुझे इतना पता चल गया है कि इसको म्यूट बटन को दबाऊंगा तो म्यूट हो जाएगा, इसको अनम्यूट रखूंगा। आई वोंट गिव द टेक्नोलॉजी साइड, बिकॉज द टेक्नोलॉजी गुरु इज समवन एल्स। लास्ट में मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान रखो, मैं बोलता हूं अपेक्षा रहित कर्म करो। अगर मन में आता है गुरुजी ऐसा थोड़े होता है, कर्म नहीं करेंगे तो फल की चिंता नहीं रखें, तो एक बात हो, सूरज, प्रकृति, जो भी चीजें कोई अपेक्षा रख रही है, आपको दो पानी दो तो आपके लिए हरी भली ज्यादा होती है, नहीं दो तो भी उनके प्रकृति चलती रहती है। क्या आपके पानी देने से आपके घर का पौधा झेल सकता है? प्रकृति चल रही है पूरी, बगैर पानी के भी चल रही है। भगवान खुद ही पानी बरसा रहा है, खुद ही उनको हरा भरा कर रहा है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। Why we cannot learn from this nature? मिलते हैं कल 8:30 पर। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। गुरुजी आपने वो बोला स्वाध्याय के बारे में बताएंगे? सॉरी, मैंने बता देना आज बेटा, ये जो मैंने वर्डों में बोला है यही आप स्वाध्याय में करिएगा, जो याद रहे आपको, नहीं तो आप बैठ के करना ही, आपको मालूम है क्या करना है। वो अतीत तो के पूरे पल, दिन का। वो तो दिन उसके साथ ये भी ऐड कर लेना ना आप। ओके, ये पहले ये करना, दिन का तो करना, और दिन के कंप्लीट करने के बाद पूरा ना,
रिवीजन कर लेना, है ना। बस यही इतना शार्ट भी कि क्लियर स्टे करते हैं कि भगवान अगर मेरे से जाने अनजाने को मिस्टेक हुई हो, मेरे कारण किसी का दिल दुखा, उसको माफ कर दो। अगर टाइम लग सकता है 10 मिनट आप ले सकते हैं, अगर ध्यान कर सकते हो, ध्यान करते हो अपने अतीत के उन पलों को याद करो। वो ब्रशिंग जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे को मालूम है आपको नए नए आपकी गलतियां याद आएंगी। आप अभी मैं करते करते मेरे को 4-5 गलतियां याद आ गई, तो ये रेंक कर तो वो गलतियों के साथ करेंगे। अगर टाइम नहीं है फिर आप वो कर सकते हैं। भगवान तो इतना दयालु है कि आप गलतियां याद नहीं करें तभी बोलो, तभी वो क्लीन हिस्ट्री कर सकता है। ओके, चलिए मेरा निवेदन आप याद रखिएगा, वैलेंटाइन डे के दिन 14 को आप जहां जहां भी हो, जिस शहर में भी हो, वहां पर अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई आपको कपल बुजुर्ग मिलता है, उनसे आशीर्वाद लो आप, और उनको रोज या कोई भी एक मोमेंटो के रूप में चीज आप बुला लीजिए, बात एक्सचेंज कराकर एक मैसेज जरूर दे सोसाइटी को, दोज आर एक्सचेंजिंग द रेड रोज इन द यंग एज। खुश है, और सेंड मी फोटोग्राफ एंड आई विल अपडेट ऑन माय साइट। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे।